आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। हम 2017 में बैठे हैं, ये साल आर्थिक सुधारों का वर्ष। आगे जब भी इसका असेसमेंट करेंगे हम, ये कहलाएगा द ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्यों? सबसे पहले हमने 2017 में डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन पे हम तेजी से बढ़े। डिजिटल ट्रांजैक्शन क्यों जरूरी था? एक विषय यहां आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम खड़े थे जब हमने शासन संभाला, तब 142 पे, सबको पता है। हमने इसको इंप्रूव किया और आज हम कहां खड़े हैं? 130 पे। अब ये जो शैडो इकोनॉमी है, ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती। क्या होती है शैडो इकोनॉमी? शैडो इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जनरेट करती है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते कहीं भी। बिजनेस में नंबर बढ़ाने के लिए हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन, जैसे टैक्स नेट बढ़े, टैक्स बेस बढ़े और शैडो इकोनॉमी में चोट हुए, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए हुआ था ये डिमोनेटाइजेशन। और आज हमारी शैडो इकोनॉमी में, आज पत्रकारों ने भी प्रश्न किया, क्या फर्क पड़ा आपको पता है? पहली बार 91 लाख नए करदाता जुड़े। ये डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण ही बने, तो नहीं जुड़ते। कितने जुड़े भाई साहब? जुड़े नहीं जुड़े? तो जब ये लागू होगा, अभी आप इंडस्ट्री के बैठे हैं मालिक, आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपको लॉजिस्टिक चार्जेस देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। हमारे इंडिया में दुआ साहब बैठे हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस कितने हैं? 13.5%। और आप कनाडा में जाओ, पूछो लॉजिस्टिक चार्जेस क्या है, अमेरिका में पूछो लॉजिस्टिक चार्जेस क्या है, कितने? 8%। तो जब 5.5% का लॉजिस्टिक चार्ज में फर्क है, तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से मिलेगा? तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो मुझे बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? हम जम्मू से चले हुए ट्रक को चेन्नई 3 दिन में पहुंचा देंगे, तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा सर? फायदा होगा कि नुकसान होगा? है? ये तो बताओ। तो ये आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट गणी नहीं देगा है? थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 से 50 लाख तक कंपोजिशन स्कीम में है। कंपोजिशन स्कीम में दर अलग है, ट्रेड पे 1%, मैन्युफैक्चरिंग में 2% और रेस्टोरेंट में 5%, यही है ना? अब उसकी 50 लाख को बढ़ा करके आज अभी 75 लाख करिए। ये चंडीगढ़ की अभी बैठक में ही मुझे सूचना मिली है, वहां से आया। तो इसका मतलब हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। आज हमें ये ज्ञापन मिला तभी तो बढ़ी है ना। लोगों को लगा होगा कि साहब ये 50 लाख कम है, 75 लाख कर दीजिए, तो 75 लाख तक वाली काफी इंडस्ट्रियां कवर हो जाएगी। उसकी रेट ही कम हो गई, उसकी रेट भी डिफरेंट होगी ना। ये 5-12 ये नहीं रही ना। और अगर और बढ़ती है तो आपको फायदा होता है कि नहीं होता है? फिर तो अधिकतर आप निकल जाओगे ना उससे। लेकिन हमें रेवेन्यू, आरएनआर एक फॉर्मूला हमारा, रेवेन्यू न्यूट्रल रिटर्न, हम वो देखते रहेंगे बराबर कि हमारा रेवेन्यू में कमी नहीं आए। लेकिन अधिकतर लोग ये कहते हैं कि टैक्स की स्लैब कम होने पे रेवेन्यू बढ़ता है। एक ये थ्योरी है, दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग कहते हैं कि रेवेन्यू चुराने का विषय भी यहाँ इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि हमें कई बार कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने ऐसा शासन किया कि लोगों को कहा टैक्स चुराने का विषय है, और जबकि टैक्स होना चाहिए चुकाने का विषय। तो ये